तो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा में। तो गाइज मैं हूं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट एसके आर्या। तो गाइज आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसडी और एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये दोनों क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन सा आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए बेस्ट होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी आपके कंप्यूटर के लिए बेस्ट होगी, कितनी कौन सी स्पीड मिलती है, क्या मिलता है, ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले जो हमारा लेटेस्ट अपडेट होगा आपके पास पहुंच जाएगा। एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको और देना चाहूंगा, हमारे जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सुबह के 7 बजे या फिर शाम को 7 बजे ही अपलोड होंगे। चलिए शुरू करते हैं आपका अपना वीडियो। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा आपके मन में एक सवाल उठता है कि हार्ड डिस्क बेटर है या फिर एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, इन दोनों के कंपैरिजन में कौन सा बेस्ट है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं हार्ड डिस्क के एडवांटेजेस की बात कर लूँ तो पहला एडवांटेजेस क्या है कि आपकी जो हार्ड डिस्क होती है बहुत ही चीप होती है, यानी बहुत ही सस्ते रेट में हमें हार्ड डिस्क मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं दूसरे एडवांटेज की बात करूँ, अगर हार्ड डिस्क की बात करूँ यहाँ पे, तो इसकी जो लार्ज कैपेसिटी होती है, यानी अगर आपको हार्ड डिस्क चाहिए तो 8 से 6 जीबी तक आपको टीबी तक ईजिली आपको हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल होती है, जिसको आप इजीली परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज है आपकी हार्ड डिस्क का कि ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। हर आईटी सेक्टर या किसी भी मार्केट में आप इजीली अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो ये इजीली मार्केट में आपको मिल जाती है। इसका अगला एडवांटेज सिर्फ इतना सा है कि ये जो एचडीडी है यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, इसकी जो ये टेक्नोलॉजी है ये 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी के अंदर इसके सारे के सारे जो पार्ट होते हैं ये मूविंग पार्ट होते हैं, इनको हम प्लैटर बोलते हैं। बेसिकली ये कई स्पीड से ये काम करते हैं, जैसे कि 5400 आरपीएम या फिर 7200 आरपीएम। मतलब क्या है आरपीएम का, रोटेट पर मिनट, यानी आपकी हार्ड डिस्क कितनी स्पीड से डेटा को रोटेट करके चीज़ों को रीड और राइट कर रही है और उन पे वर्क कर रही है। ठीक है, तो अभी हम जान लेते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या है। अगर आप हार्ड डिस्क एक परचेज करते हो तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, तो हार्ड डिस्क की एक टाइम लिमिट रखी गई है, ड्यूरेशन रखी गई है, यानी ये बहुत ज़्यादा 5 से 6 साल तक इजीली चल पाती है अगर आप केयरफुली इसको चलाते हो। अदरवाइज़ आपकी हार्ड डिस्क के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अभी अगर आपका लैपटॉप या फिर आपकी हार्ड डिस्क आपके हाथ से गिर जाती है तो ये इसके डिस्क का डेटा या फिर आपकी हार्ड डिस्क को क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तीसरा ड्रॉबैक यहाँ पे ये है कि अगर आप हार्ड डिस्क की बात करते हो तो इसको एक बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी हार्ड डिस्क को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ अगर हार्ड डिस्क की कंपनियों की, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो हार्ड डिस्क बनाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीगेट हो गई, आपकी तोशिबा हो गई, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो आपकी हार्ड डिस्क को बनाती हैं। अभी अगर मैं बात कर लूँ एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव की, तो ये जो स्पीड आपको प्रोवाइड करती है बहुत ही हाई स्पीड आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये क्या होता है गाइज, आपका जो इम्पैक्ट रेसिस्टेंट होता है ये आपकी एक लेयर से आपके एसएसडी को कवर्ड कर रखता होता है, जिससे अगर कभी आपकी एसएसडी कभी गिर भी जाती है तो वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तीसरी मैं यहाँ पे बात करूँ अगर पावर कंजक्शन की या पावर कंजक्शन की, तो बेसिकली इसका पावर कंजक्शन बहुत ही कम होता है एचडीडी के कंपैरिजन। और अगर इसकी मैं लाइफ साइकिल की बात करूँ तो जैसे कि हार्ड डिस्क में आपको पता है इसकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा अगर जाती है तो 5 से 6 साल, लेकिन एसएसडी की अगर लाइफ साइकिल की बात की जाए तो इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, मिनिमम 20 to 25 ईयर्स मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम की बात की जा रही है। अब मैं बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं एसएसडी के अंदर, वो डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा अगर इसकी बात की जाए तो इसकी कॉस्ट अगर देखी जाए हार्ड डिस्क और एसएसडी के कंपैरिजन, तो एसएसडी बहुत ज़्यादा हाईली कॉस्टली होती है। ठीक है, और वो हमारी बहुत चीप होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टोरेज की, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाती है, लेकिन एसएसडी के अंदर हमें बहुत ही लिमिटेड स्पेस मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम की अगर आप बात करें तो आपको 1 TB तक ही आपको अवेलेबल हो पाती है। अगला यहाँ पे एक और मैं बात करना चाहूँगा SSHD। बेसिकली ये क्या है, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। ये क्या होता है, अगर आपके पास अपना कोई लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है जिसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो हम उस केस में क्या करते हैं कि एसएसडी परचेज करते हैं और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एसएसडी में इंस्टॉल कर देते हैं और उस हार्ड डिस्क को एज अ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना करके अपने कंप्यूटर में ही फिक्स कर लेते हैं
और फिक्स करने के बाद या फिर अपने लैपटॉप पे फिक्स कर लेते हैं। हमारा सारा का सारा जो स्टोरेज का डेटा होता है उसको हम हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, लेकिन जितना भी बूट ऑर्डर होता है, बूटिंग सीक्वेंस ऑर्डर, वो सारा का सारा हमारा SSD वर्क करता है। यानी SSD में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप बहुत ही स्पीड में वर्क कर पाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा की, तो जो हमारा HDD है यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, बेसिकली ये SATA केबल्स पे वर्क करता है, जिसकी स्पीड SATA से मैप की जाती थी। लेकिन अगर मैं SSD की बात करूँ, ये हमारा 2 तरीके से अभी तक काम कर रहा है मार्केट में। पहला है M.2 यानी M.2, दूसरा है NVMe। तो गाइज़ ये थी उनके टेक्नोलॉजीज़। गाइज़ अगर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।